श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा हम पर प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और सोमवार के दिन भोलेनाथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर कथा को हम सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उससे हमें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो चलिए आप सभी कथा को सुनिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं था। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे प्रिय, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है। जिसके भाग्य में जो है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिवजी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से उसके साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बातें अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने की स्वर तो सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी उस मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया।
शिक्षा को समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में फिर से उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण करके रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है और शिव जी की असीम कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी शिव जी और माता पार्वती की कहानी, सोमवार व्रत की कहानी। आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।